हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। वीडियो बनाने के क्रम में इंटरमीडिएट फिजिक्स में हम आज आपको बताने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। ये फिजिक्स में भी आपका चैप्टर है और कंप्यूटर के स्टूडेंट को भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट जिनको कहते हैं, तीन मूल लॉजिक गेट होते हैं आपके, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। उसके बाद मूल लॉजिक गेट आर और एंड में जब नॉट लगा देते हैं तो दो हमारे और लॉजिक गेट्स बन जाते हैं जिन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं, नॉर गेट, नैंड गेट। यहाँ पर हम लॉजिक गेट के बारे में बताएंगे, उतनी चीज़ बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में या कंपटीशनों में हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। लॉजिक गेट नाम आप जानेंगे, तर्क प्रतीक में सिंबल जानेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन मीन्स बुलियन व्यंजक के बारे में जानेंगे और ट्रुथ टेबल मीन्स सत्यता सारणी के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारी आती है मूल लॉजिक गेट में हम सबसे पहले चल रहे हैं। हमने आपको बता दिया है कि तीन हमारे बेसिक लॉजिक गेट हैं, जिसमें कि पहला गेट है हमारा आर गेट। कैपिटल में OR लिखना है, आर गेट। ये हमारा कैसा गेट है? मूल लॉजिक गेट है, मीन्स बेसिक लॉजिक गेट है। इसके तर्क प्रतीक को हम बता रहे हैं किस तरह बनाते हैं। इसमें सब आपके कर्व के रूप में होते हैं, जैसे कि हमने सिंबल में बनाया, एक कर्व ऐसे बना दिया, फिर यहाँ पर भी हम कर्व के रूप में लाएंगे और यहाँ पर भी हम कर्व के रूप में लाएंगे। दो इनपुट होंगे, एक A होगा और एक आपका B होगा और एक आउटपुट होगा Y। समझ गए होंगे हमने सिंबल बना किस लिए बताया, बना के नहीं रखा है कि बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हमें तर्क प्रतीक को बनाना है। दो इनपुट होते हैं, कहने का मतलब आपके आर गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक हमारा आउटपुट होता है। इनपुट मीन्स निवेशी, आउटपुट मीन्स निर्गत, हिंदी में इनपुट आउटपुट प्रायः बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रतीक हमारा हुआ, जिसमें देखिए भी कोई भी रेखा आपकी सीधी नहीं है, ये भी कर्व में है, ये भी कर्व में है, ये भी कर्व में है। और इनपुट आउटपुट थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं इस रेखा को, इनपुट और आउटपुट हमारे इनपुट हो गए A और B और Y हो गया हमारा आउटपुट। दो हमने इनपुट दिखाए हैं, तीन भी इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट एक होता है। ये हुआ हमारा आर गेट का तर्क प्रतीक। बुलियन व्यंजक में आते हैं, इसमें लिखते हैं A आर B इक्वल्स Y। अब आप सोच रहे हैं हम तो A आर B इक्वल्स Y पढ़ा यही जाता है। समझने के लिए हम A प्लस B बराबर Y समझ सकते हैं आर ऑपरेशन में, आर गेट के लिए। आर ऑपरेशन में हम तर्क प्रतीक पहले सीखेंगे जो पेपर में पूछा जाता है, फिर बुलियन व्यंजक आपको आना चाहिए जिसमें आप ध्यान रखेंगे इसमें प्लस होता है A प्लस B बराबर Y, मगर यहाँ पर प्लस ये धन चिन्ह जोड़ने का नहीं है, ये है पढ़ते इसको क्या है वास्तव में A आर B इक्वल्स Y। प्लस नहीं पढ़ा जाता है, हम अपने समझने के लिए समझ सकते हैं कि इसमें A प्लस B बराबर Y होता है। अब सत्यता सारणी में आते हैं, प्रत्येक की हम सत्यता सारणी बनाएंगे, है ना। बाद में हम आपको सर्किट भी बता सकते हैं, मगर सर्किट आपके लिए इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है। इतनी चीज़ें आपकी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रखती हैं, इन्हीं में से सभी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सत्यता सारणी में हमारे पास जो है हम समझ सकते हैं
कि हमारा जो है एक लाइन हमारी हो जाती है, इसको हम बना लेते हैं, तो एक हमारा ए हो जाता है, एक हमारा बी हो जाता है, एक हमारा हो जाता है वाई, ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल वाई लिख सकते हैं, केवल वाई भी आउटपुट लिख सकते हैं। ये हमारा निर्गत है, ये इनपुट हैं आपके, और ये हमारा है क्या, आउटपुट। क्या लिख सकते हैं इसको हम, आउटपुट, निर्गत। इस लाइन को हम चाहें तो अगर हमें सत्यता सारणी बनानी है तो कोई बात नहीं, हम सीधी लाइन बना करके भी सेट कर सकते हैं। लिखने के तरीके में है, आपको समझना है सिर्फ कैसे बनाएंगे। एक इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट होगा, केवल वाई भी लिख सकते हैं। बुलियन व्यंजक तो आपके बगल में लिखा ही है, और चाहें तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स वाई, केवल वाई भी लिख सकते हैं। अब बात आई इसमें कि हमें मालूम है कि आपके डिजिटल में 1 और 0 दो डिजिटल अंक होते हैं आपके, 0 और 1। सर्किट में जब स्विच ऑन करते हैं तो उसे हम 1 बोलते हैं, ऑफ बोल करते हैं तो 0 बोलते हैं। अगर बल्ब जलता है तो उसे हम 1 कहते हैं, बल्ब नहीं जलता तो 0 कहते हैं। कहने का मतलब एक तरह से ऑन 1 है, बल्ब का जलना 1 है, ऑफ 0 है, बल्ब का बुझना 0 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी बराबर वाई, किसके हिसाब से हम समझें, वैसे a आर बी इक्वल्स वाई है। इसमें हम पहले 0 0 अंक लेते हैं। कितने, 0 0, तो 0 0 में आपका 0 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी सत्यता सारणी। फिर अगर हम इसमें ए वाले में इनपुट में 0 लें, इसमें 1 लें, तो इसमें फिर 1 आता है। इसमें 1 लें, इसमें 0 लें, तब भी 1 आता है। इसमें 1 लें, इसमें 1 लें, तब भी 1 आता है। कहने का मतलब आर ऑपरेशन में 0 आर 0 इज इक्वल टू 0, 0 आर 1 इक्वल टू 1, 1 आर 0 इक्वल टू 1, 1 आर 1 इक्वल 1। प्लस में समझ लें अगर उस अपनी भाषा में कि 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 आपका 1 होगा, और 1 प्लस 1 बराबर 1 होगा। बाइनरी सिस्टम में 1 प्लस 1 बराबर 10 होता है। यही डिफरेंस केवल आप ऑपरेशन में और बाइनरी सिस्टम में है, बाकी सब सेम होता है। 1 प्लस 1 1 आएगा। कहने का मतलब दोनों स्विच ऑन रहेंगे तो बल्ब आपका जलेगा। सर्किट के लिए इसके बारे में हम अगर बात करें, जैसे हमने बुलियन व्यंजक आपको बताया है, इस बुलियन व्यंजक के आधार पर ही आती है बात। अगर हम सर्किट को थोड़ा सा समझना चाहें तो इसमें स्विच पैरेलल में होते हैं। इनपुट हमारा किस में होता है, पैरेलल में, और निर्गत हमारा बल्ब जो होता है वो वाई आपका होता है सर्किट में, जिसके जलने बुझने की बात सिंपली हम बता देते हैं। जैसे कि हमारा ये सर्किट है, यहाँ पर हमने एक ए ले लिया है, यहाँ पर हमने इसको बी ले लिया है, और इस तरह से हमारा सर्किट आएगा, और यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया है। ये हमारा वाई हो गया। अब देखिए, अभी ने बुलियन एक्सप्रेशन से बताया 0 प्लस 0, जैसे हम समझने के लिए बताया है 0 आर 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1। अब सर्किट के हिसाब समझिए, अगर स्विच समांतर में ये स्विच 0 है, ये भी 0 है, तो बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर, ये 0 है और ये ऑन है तो बल्ब जलेगा, 1 आया। ये ऑन है, ये 0 है, तब भी बल्ब जलेगा। दोनों ऑन है स्विच, तब भी बल्ब जलेगा।
सर्किट में हमें उतना ध्यान नहीं देना है कि आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से उतना डिटेल नहीं है, पर कंप्यूटर के बच्चों के लिए सर्किट पर भी ध्यान देना है। किस तरह से सर्किट में बल्ब को जलना हम एक बोलेंगे, स्विच को ऑन भी एक बोलेंगे और ऑफ को 0 बोलेंगे, और सब बल्ब यदि नहीं जलेगा तो भी हम 0 बोलेंगे। इस तरह से सत्यता सारणी हम इस तरह भी समझ सकते हैं और सर्किट के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमको बुलियन व्यंजक पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जब पेपर में क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं। आर गेट का तर्क प्रतीक बनाइए, बना देंगे। बुलियन व्यंजक लिखिए, लिख देंगे। सत्यता सारणी लिख देंगे। कभी कभी कह देते हैं आर गेट में किस स्थिति में एक मान नहीं प्राप्त होता है, तो जब इनपुट और इनपुट दोनों 0 हों तो एक मान प्राप्त नहीं होता है। उच्च मान उसको बोलते हैं, निम्न मान 0 है। इस तरह से कभी कभी आपको सर्किट दे देगा, कहेगा ये किस प्रकार का सर्किट है, किस प्रतीक दे देगा और बताएगा कौन से गेट का प्रतीक है, तो आप बता देंगे आर गेट का है। बुलियन एक्सप्रेशन दे देगा, पूछेगा किस प्रकार के गेट का ये बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन व्यंजक है, तो आप बता देंगे। किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे, अब इसमें हमने बताया कि 0 + 0 समझने के लिए ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। बोर्ड पेपर में अगर 0 + 0 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1। क्लियर? आर गेट। दूसरे गेट में हम पहुंचते हैं AND गेट, AN गेट। बात समझ रहे हो ना, कैपिटल लेटर में सब होंगे। ये गेट लॉजिक गेट हैं, हमारा सामान्य गेट नहीं है, कंप्यूटर के लिए लॉजिक गेट हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें आपके प्रतीक में वर्टिकल लाइन होगी, ये लाइन भी आपकी हॉरिजॉन्टल सीधी होगी, और उसके बाद तब आपका कर्व आएगा और तब आपका यहाँ पर आउटपुट आएगा, और यहाँ पर हमारे जो इनपुट आएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपकी। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सब कर्व के रूप में है। इसमें पहले यहाँ पर पैरेलल लाइन है तब वक्र है, ये पैरेलल लाइन है तब वक्र है, ये भी ये आपकी सीधे वर्टिकल लाइन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सीधी रेखा, पहले थोड़ी ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, तब आपका वक्र बनेगा। तो इस तरह से प्रतीक बनेगा आपका AND गेट का प्रतीक हो गया आपका। इसका होता है वास्तव में A AND B = Y। पढ़ते ऐसे हैं, अब कह दो हम तो लिख रहे हैं A × B, मगर इनटू कह नहीं सकते हैं। समझने के लिए समझ सकते हैं कि A × B = Y हम लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन में। पढ़ने की बात आ जाएगी तो पढ़ेंगे A AND B = Y। इसकी सत्यता सारणी अब देखिए, इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसी सारणी में हम समझाते चलेंगे आपको। सारणी हमने जो बनाई है, इसी सारणी में हम आपको समझाते चलेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में कि इसके लिए क्या अंतर पड़ेगा, जिससे आपकी समझ में पूरी बात आ जाएगी कि किस तरह से हम बनाएंगे। अब A × B में अगर बात करें हम, तो 0 और 0 में तो 0 होगा, मगर 0 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसकी बात हम कर रहे हैं। फिर अगर 1 × 0 होगा तब भी 0 होगा, और 1 × 1 = 1 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें उच्च, कहने के बाद 1 आपका कब प्राप्त होता है, उच्च मान 1 कब प्राप्त होता है, जब आपके इनपुट आउटपुट दोनों ही उच्च मान में मीन्स 1 में होते हैं। बाकी किसी भी स्थिति में आपका एक मान नहीं प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई होगी। A AND B = Y या A × B = Y हमने समझने के लिए बात की है, तो उसमें आप इंटू करके देखिए। 0 × 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1, इसमें तो इंटू बढ़िया इक्वल हो गया, समझने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारी। सर्किट किसे इसको अगर समझना चाहें
तो इसमें सर्किट में हमारा क्या होता है कि स्विच जो होते हैं हमारे, जैसे ये स्विच हमारा ए हुआ और दूसरा स्विच हमारा क्या हुआ, बी हुआ, ये दोनों ही आपके किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। किस में होते हैं, सीरीज में। ये हमारा वाई हो गया। अब इसमें देखिए सीरीज में दो स्विच हैं। अब पहले हमने आपको बुलियन व्यंजक के आधार पर बताया, अब सर्किट से समझा देते हैं। अगर ये दोनों स्विच ऑफ हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, जीरो है। एक स्विच ऑफ है एक ऑन है तब भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सीरीज में आपने देखा होगा अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो कोई बल्ब नहीं जलते हैं। दूसरे में ये ऑफ है ये ऑन है तब भी नहीं जलेगा, जब दोनों ऑन होंगे स्विच तभी बल्ब जलेगा। सर्किट भी आपका फाइनल हो गया। इस तरह से हम परिपथ से भी सत्यता सारणी बना सकते हैं, बुलियन व्यंजक से, मगर हमको अधिक ध्यान देना है बोर्ड पेपर, इंटरमीडिएट बोर्ड पेपर के हिसाब से बुलियन व्यंजक के आधार पर आपको सत्यता सारणी बनानी है। इसमें भी उसी तरह से सभी प्रश्न बनेंगे कि एंड गेट का प्रतीक बनाइए, बुलियन व्यंजक लिखिए, बुलियन व्यंजक दिया है तो किस गेट का है, प्रतीक दिया है तो किस गेट का है, सत्यता सारणी दी है तो किस गेट की है, या सत्यता सारणी बनाइए, या किस स्थिति में एक प्राप्त होता है, किस में जीरो मिलता है। इस तरह से तमाम तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या सामान्य क्वेश्चनों में आपके आएंगे। तीसरे गेट की बात करते हैं अब। तीसरे गेट में समझिए, अब मूल अभी गेट चल रहे हैं हमारे। नंबर 3 नंबर गेट हमारा है नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल क्या होता है आपका, ये हमारा नॉट गेट का सिंबल है। यहाँ पे छोटा सा गोला होता है और ये आपके वर्टिकल लाइन होती है, ये आपकी जो है त्रिभुज, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि उल्टा त्रिभुज आपका होगा। वैसे कैसे, हॉरिजॉन्टल त्रिभुज, वर्टिकल नहीं, ऐसे याद कर सकते हैं। ये नॉट गेट का आपका प्रतीक चित्र है और इसमें हमारा एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ऊपर वाले दोनों में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं आर गेट ऑन गेट में, पर नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट। इनपुट आउटपुट समझा चुके हैं, निवेश और निर्गत। इसका आपका जो नॉट इक्वल्स ए बार बराबर वाई बोलते हैं, लिखने के लिए बार ए बराबर वाई, नॉट इक्वल्स वाई। इसमें क्या होगा, इसमें हम जब इनपुट आउटपुट के बनाएंगे, चूंकि इसमें 2 ही हमारे हैं, ये इनपुट हो गया, ए लिख दिया हमने, और ये आउटपुट हो गया, ये हमारा वाई हो गया। अगर यहाँ पर 1 होगा तो 0 आएगा, 0 होगा तो 1 आएगा, क्योंकि ए बार है। नॉट इक्वल्स टू मीन्स बुलियन एक्सप्रेशन साफ व्यक्त कर रहा है कि जब 1 होगा उच्च मान तो आउटपुट कितना आएगा, निवेशी 1 होगा तो निर्गत 0 होगा, जब निवेशी 0 होगा तो निर्गत 1 होगा। इसको अगर सर्किट से समझें, थोड़ा सा कठिन काम है मगर सर्किट से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस। सब में बैटरी जोड़ते हैं, हमने बैटरी शो नहीं की है, चलो इसमें शो कर देते हैं बैटरी को, प्लस माइनस हमने सर्किट को सिंपली ऐसे बता दिया है। और ये आगे जा कर के यहाँ पर हम लगा देते हैं स्विच को हम यहाँ लगा देते हैं और बल्ब को यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए जब ये ए है ये वाई है हमारा, जब ये बल्ब, ये जो हमारा बल्ब है जिसको हमने दिखाया है आउटपुट, अब जब ये स्विच ऑन करते हैं स्विच,
तो धारा प्रतिरोध से बहती है, मीन्स इस बल्ब में नहीं बहती है। जब स्विच ऑफ रहता है तो क्या जलता है, बल्ब जलता है। मतलब स्विच ऑन में आपका बल्ब नहीं जलेगा और जब स्विच ऑफ होगा तो बल्ब जलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब इनपुट आपका 1 होगा उच्च मान, तो आउटपुट आपका निम्न मान में होगा 0, और जब इनपुट आपका 0 होगा तो आउटपुट आपका क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से हम तीनों गेटों के सत्यता सारणी, बुलियन व्यंजक, ये सब चीज़ें हमने समझ ली। अब चौथे गेट में आते हैं। ये मूल लॉजिक गेट हुए आपके। इसके बाद चौथा हमारा गेट आएगा जिसमें हम आर में नाट लगा देंगे, नार गेट। नार गेट में प्रतीक में क्या बनाएंगे, आर गेट तो बनेगा, बना देते हैं पहले हम आर गेट। और इसमें जो है हम नाट लगा देते हैं। ये ए हुआ इनपुट, ये बी हुआ और ये हमारा वाई। नाट लगाने के सीधे सीधे पूरा नाट लगा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि इस जगह हम एक छोटा सा गोला बना दें। छोटा सा, समझने के लिए थोड़ा बड़ा बनाएं, एकदम छोटा सा गोला आप बना सकते हैं इस तरह से। और इससे बनाने से ये व्यक्त कर रहा है नाट को। किसको व्यक्त कर रहा है, नाट को। इस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन जो हमारा बना, नार गेट का जो हमारा प्रतीक चित्र बना, तर्क प्रतीक बना, वो इस गेट में ही हमने क्या किया, नाट लगा दिया। या कि इसी में हम चाहें तो सीधे सीधे ये नाट जोड़ सकते हैं, इसी सिंबल में हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये हमारा आर हो गया और यहाँ जा कर के हमने सीधे सीधे नाट लगा दिया, ए बी। चाहे ऐसे बनाएं चाहे नीचे की तरह बनाएं हम वाई, किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। हमको इजी प्रतीक ये पड़ता है, केवल हमें क्या करना है, इस जगह छोटा सा गोला बना देना है जो नाट को व्यक्त करता है। कहीं भी अगर छोटा गोला लगा है उसके आगे, इसका मतलब वो नाट है। कहने का मतलब आर में जब नाट लग गया तो नार गेट बन गया। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जैसे आपका था ए प्लस बी, ए आर बी इक्वल्स वाई। हम ऐसे जनरल लिखने में ही लिखेंगे, इसमें क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। नाट का मतलब बार। ये आपका हो गया बुलियन व्यंजक। मतलब नार में केवल जो आपका बुलियन व्यंजक आर का था उसमें बार कोष्टक जो पढ़े हो बार लग जाएगा, ऊपर एक लाइन खींच जाएगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी जो आपके, अब समझने का प्रयास करिए, फिर उसी में हम जाते हैं। हमने जो है लिया था ए प्लस बी के लिए, मीन्स ए आर बी इक्वल्स के लिए 0 1 1 1 ये लिया था। जब इसकी बात आएगी, अब यहां समझिएगा, तो जो 0 थे वो 1 हो जाएंगे, बार लगा है ना, जो 1 हैं वो सब 0 हो जाएंगे। क्या डिफरेंस हुआ सत्यता सारणी में कि इनपुट आउटपुट, वो इनपुट हमारे वही हैं, आउटपुट हमारा जहां जहां पर आर गेट का 1 था वहां 0 हो जाएगा, जहां पर 0 है वहां पर 1 हो जाएगा। तो 0 0 में 0 था वहां 1 हो गया, बाकी सब देखिए 0 0 हो गए। बात समझ में आ गई सत्यता सारणी। इसीलिए हम इसमें बदल के बता रहे हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए। आर गेट में और नार गेट में क्या डिफरेंस है, आउटपुट जहां 0 था वहां 1 हो गया, बाकी सब जगह जहां 1 था वहां 0 हो गया। अब बात आती है हमारी, फिर आ जाते हैं हम, ये यूनिवर्सल गेट हैं आपके नैंद गेट में।
जब एंड गेट में हम लगा देते हैं नॉट तो हमारा क्या बन जाता है, लॉजिक गेट में हम अगर आते हैं तो पहले हम आते हैं अब नैंद गेट। ये अंतिम गेट है आपका पाठ्यक्रम का, जो आपके पाठ्यक्रम में है। अक्सार गेट भी है आपका, मगर उस गेट की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें एंड में नॉट लगाना है। किस में लगाना है? एंड का सिंबल हमारा कैसे बना था? पहले हमने वर्टिकल लाइन खींची थी, फिर हमने ये पैरेलल लाइनें खींची थी, ठीक है, और बढ़ा लेते हैं इसको। उसके बाद जब ये बराबर होंगी तो इसको जो है हमने कर दिया था कर्व के रूप में। तो ये हमें मिला था y, ये हमें मिला था a, और ये हमें मिला था b। पर ये एंड गेट है, जब इसमें नॉट लग जाएगा, नॉट लगने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक छोटा सा गोला बना दिया। क्लियर, समझ गए ना? ये जब छोटा सा गोला हमारा बन गया तो ये प्रतीक चित्र किसका हो गया? नैंद गेट का, यानी AND गेट। एंड में नॉट लगा दिया। उस तरह भी नॉट लगा सकते हो जैसे आर में सीधे नॉट का सिंबल आगे लगा दें, इजी वे यही होता है। बुलियन व्यंजक इसका पहले क्या था? A एंड B इक्वल्स टू Y था, मीन्स A इंटू B बराबर Y। समझने के लिए पढ़ने में गलत होगा, पढ़ेंगे A एंड B इक्वल्स Y। इसमें बार लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा बुलियन व्यंजक में A एंड B नॉट इक्वल्स टू Y। कहने का मतलब A एंड B में ऊपर बार लग जाएगा तो आपका हो जाएगा बुलियन व्यंजक किसका? आपके नंद गेट का, नैंद गेट का। अब इसमें एंड गेट में हमारा क्या होता था? जीरो में पहले हम एंड गेट की बात करते, 0 0 0 होता था, 0 1 भी 0 होता था, 1 0 भी 0 और 1 1 1 होता था सिर्फ। अब चूंकि बार लग गया है, ये नैंद गेट है, इसलिए जहां जहां भी 0 थे वहां पे 1 हो जाएगा, 1 1 और 0। हम इसीलिए मिटा मिटा के समझा रहे हैं आपको। एंड गेट में जहां 0 था सब जगह 1 हो गया, और जहां पर 1 था वहां पे 0 हो गया। ये सत्यता सारणी में डिफरेंस होता है बुलियन व्यंजक के आधार पर। और आपका प्रतीक चित्र बना हुआ है सामने। लॉजिक गेट आपके क्या हैं? इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, नार गेट और नैंद गेट को। और मूल गेट हमारे लॉजिक गेट जो हैं वो आपके आर एंड और नॉट गेट हैं। इस तरह से इन पांचों गेटों के बारे में अब अगर जितना हमने आपको बताया है इतना ही आप सीख लें, चाहे जैसा प्रश्न आए बड़ी आसानी से आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, बहुत सामान्य ढंग से हमने आपको समझाया है। निश्चित रूप से आपको हर बात समझ में आ गई होगी। और आप इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान दे करके, बोर्ड परीक्षा का समय आ गया है, आप हमारे टॉपिकों के जो वीडियो हैं बहुत ध्यान से पढ़िए और लगातार देखते और पढ़ते रहिए जब भी समय आपको मिले, जिससे आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल आप लोग कम देख रहे हैं, अधिक से अधिक वीडियो देखें जिससे आपकी समझ में अधिक आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।